आतंकी मुश्ताक अहमद की संपत्ति कुर्क करने के पीछे की मंशा भी इसी से जुड़ी है। जरगर भारत से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवाद के कुख्यात चेहरों में गिना जाता है। बताया गया है कि आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से आतंक की दुनिया में कदम रखा और 1990 में JKLF से नाता तोड़कर खुद अल उमर मुजाहिदीन आतंकी संगठन उसने बना लिया। लेकिन 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण की वजह से वो पहली बार सुर्खियों में आया था। इसके बाद 15 मई 1992 को जरगर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को कुछ आतंकी हाईजैक कर कंधार ले गए। इसकी एवज में भारत सरकार को मसूद अजहर और शेख उमर के साथ मुश्ताक जरगर को भी रिहा करना पड़ा। इसके बाद जरगर ने पाकिस्तान में अपना अड्डा बनाकर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। अब जरगर कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठनों के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करता है और उसके संबंध अलकायदा से लेकर जैश ए मोहम्मद तक से बताए जाते हैं। और राम रहीम की 40 दिन की पैरोल आज खत्म हो रही है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की 40 दिन की पैरोल आज खत्म हो जाएगी। नियमों के तहत बलात्कार के दोषी राम रहीम को कल रोहतक जेल में सरेंडर करना होगा। बीते दिनों राम रहीम के कई वीडियो वायरल हुए हैं। यूपी की तर्ज पर MP में भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। छतरपुर में प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर बदमाशों के कई घर और ठिकाने जमींदोज किए। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक एक पेड़ में जा घुसा। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को झपकी आने के कारण ट्रक हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार 100 नई बसें खरीदने जा रही है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक रहे। वोटों की गिनती शुरू होते ही सबकी नजर त्रिपुरा के 60 सीटों के नतीजों पर लग गई, जहां रुझानों में बीजेपी कभी बहुमत से ऊपर जाती तो कभी थोड़ा नीचे। और जैसे ही दोपहर बाद तक तस्वीर साफ हुई, ढोल नगाड़ों वाले गीत की वही थाप सुनाई पड़ने लगी, जिसकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीते कुछ चुनावों के बाद आदत सी पड़ गई है। त्रिपुरा में मिली इस जीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को होली से कुछ दिन पहले ही रंग गुलाल और जश्न के धमाल का मौका दे दिया और जीत का शंखनाद हुआ तो महिलाएं पुरुषों से आगे नजर आने लगी। दरअसल त्रिपुरा में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की और इस जश्न की खास वजह लेफ्ट कांग्रेस का मिलकर भी बीजेपी से पार पाने में नाकाम रहना रहा। हालांकि टिपरा मोथा ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को जरूर चौंकाया। इन नतीजों ने साबित कर दिया कि 2018 में लेफ्ट को उखाड़ने वाला भगवा खेमा अब त्रिपुरा में उनकी जड़ें जमने देने को तैयार नहीं। हालांकि लेफ्ट ने अपनी हार की खींच मिटाने के लिए टिपरा मोथा पर ठीकरा फोड़ा है। जाहिर है लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को मात देकर सत्ता में वापसी को बीजेपी कमतर आंकने को तैयार नहीं है। राजनीति के दिग्गज भी त्रिपुरा की इस जीत को बड़ी बताते दिखे तो इसकी वजह है दरअसल बीजेपी ने जनता के मिजाज को भांपकर 1 साल पहले ही विप्लव देव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया था और सूबे का नेतृत्व और राज्य की सत्ता वापसी के लिए माणिक साह पर भरोसा जताया, जो न केवल पश्चिम त्रिपुरा की नगर बरदोवाली से खुद जीते बल्कि पार्टी को भी चुनावी मझधार से उभार ले गए। यही वजह रही कि जब पार्टी की जीत साफ साफ दिखने लगी तो बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले भगवान की मूर्ति के सामने मत्था टेकने पहुंच गए। इस दौरान वही नारे गूंजते रहे जो बीजेपी की पहचान से जुड़ से गए हैं। इस दौरान उनके चेहरे से जीत की खुशी झलकती रही और वो हर कार्यकर्ता से हंसते मुस्कुराते मिलते नजर आए। इस दौरान मिठाई खाने खिलाने का दौर भी शुरू हो गया और जीत के इस मौके पर माणिक साह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव भी नजर आए। तो राग की टंकार और हुंकार पर सियासी दिग्गज भी झूम उठे, क्योंकि बीजेपी ने मजबूत प्रचार और बेहतर रणनीति के साथ त्रिपुरा में दोबारा वापसी कर ली। इसलिए 2024 से पहले मिली इस जीत से बीजेपी का जोश हाई है। এবং আমাদের এই জিত যে এবার হাসিল হয়েছে একমাত্র এই ক্রেডিট মোদিজির জন্য যায় এবং আমি ওনাকে হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
बीजेपी ने त्रिपुरा के साथ ही नागालैंड में भी सत्ता में वापसी की और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले नॉर्थ ईस्ट में अपनी उम्मीदों को पंख लगा दिए। इसीलिए अगरतला से कोहिमा तक 60 सीटों के रुझान आते ही जश्न का ऐसा रंग दिखा। क्योंकि नागालैंड में वोटों की गिनती शुरू होते ही बीजेपी अपने सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ आसान बहुमत से सरकार बनाने की तरफ बढ़ गई। इस गठबंधन को मौजूदा चुनावों में 50% से ज्यादा वोट मिले। हालांकि नतीजों में शरद पवार की पार्टी एनसीपी और रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ने भी चौंकाया। एनडीए को सत्ता में लौटता देख रामदास अठावले ने सरकार में भागीदारी देने की मांग भी कर डाली। तो मेरी पार्टी वहाँ एनडीए को सपोर्ट करेगी और रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में भागीदारी भी मांगेगी। नागालैंड ने इन चुनावों में एक और इतिहास बनाया। आजादी के बाद 60 साल के इतिहास में पहली बार यहाँ कोई महिला विधायक चुनी गई। 7 महीने पहले राजनीति में आने वाली एनडीपीपी की हेकानी जाखालू ने दीमापुर तृतीय विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर इतिहास रचा। जाहिर है त्रिपुरा में बीजेपी बाजी मारने में कामयाब रही तो नागालैंड में उसके पक्ष में लहर दिखी, लेकिन मेघालय में हर दल के लिए पेच फंस गया। मेघालय में 60 सीटों के लिए ईवीएम से खंडित जनादेश यानी त्रिशंकु नतीजे निकले। हालांकि यहाँ के नतीजे बीजेपी के लिए तो निराशाजनक ही रहे, जहाँ बीजेपी केवल 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई और कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसे सत्ता तक पहुँचने के लिए साथियों की दरकार होगी। वैसे मेघालय में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने वोटों की गिनती होने के बाद लोगों को चौंकाया। हालांकि नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनते ही एनपीपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हो गए। वैसे एनपीपी को सत्ता में आने की उम्मीद थी और जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा अपनी मां के साथ पिता को श्रद्धांजलि देने और उनका आशीर्वाद देने पहुंच गए। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद एनपीपी ने सरकार बनाने का भरोसा और जनता का आभार जताया। Well, I will give credit to the people of my state for reposing their faith. और इस वक्त मेघालय चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और मेघालय में सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा है। इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर दी। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी ने उसके साथ मिलकर सरकार चलाने के संकेत दिए हैं, यानी सभी 3 राज्यों में बीजेपी सरकार में आ सकती है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कांग्रेस की शर्मनाक हार पर पार्टी में ही हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने पार्टी की हार पर सवाल उठाए हैं। अल्वी ने कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार पर चिंतन की जरूरत है। अल्वी ने आरोप लगाया कि हमारे नेता मेहनत नहीं करते हैं, जबकि बीजेपी के नेता बहुत मेहनत करते हैं। बहुत चिंताजनक है कांग्रेस का हारना। कांग्रेस को हम सबको ये विचार करना पड़ेगा कि हमारी क्या कमी रह जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े से बड़े नेता मेहनत करते हैं, हम मेहनत नहीं कर पाते। हमारी जो लिस्ट बनती है प्रचारक की, वो इस तरीके से बनती है कि जो जिसका ज्यादा करीबी आदमी होता है उसकी लिस्ट में नाम रख दिया जाता है, उनको भेजा भी नहीं जाता है।